सीरियल अनुपमा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। अब तक जो सच छुपाया जा रहा था वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। और इस बार कहानी का फोकस है आर्यन की रहस्यमयी मौत और उसकी असली गुनहगार माही। मुंबई की गलियों में जब से अनुपमा आई है, उसकी किस्मत ने फिर से एक कठिन परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। बेटी राही उसके सामने है, लेकिन दिलों के बीच दूरियां अब भी उतनी ही बड़ी हैं। राही जानती है कि उसकी मां मुंबई में है, वो उसे देख चुकी है, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने नहीं जा रही। राही कहती है, अब जब मैं जानती हूं कि आप यहीं हैं, तो भी आपसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आपसे दूर रहकर ही शायद मैं जी पाऊं। यह दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। मां से मिलने की तड़प, लेकिन दिल में इतना गुस्सा और गलतफहमी कि वह उसे देखने तक नहीं चाहती। इसी दौरान कहानी में होता है एक बड़ा मोड़। एक दिन राही घर से बाहर किसी काम से निकलती है और उसकी मुलाकात हो जाती है राघव से। राही उसे देखते ही नजरें फेर लेती है, लेकिन राघव कहाँ पीछे हटने वाला था। वह उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब बहुत हो गया राही। मुझे नहीं पता अनुपमा जी कहाँ हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो आरोप तुम और तुम्हारा परिवार उन पर लगा रहे हो वह पूरी तरह गलत हैं। राही गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मेरे परिवार को गलत ठहराने वाले? लेकिन राघव शांत नहीं रहता। वो कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि आर्यन की मौत असल में कैसे हुई थी? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि किसने उसे वो नशे की दवा दी थी? राही कुछ पल के लिए चौंक जाती है। वो चुप हो जाती है और तभी राघव उसके सामने सच रखता है। वह बताता है कि जिस रात आर्यन की मौत हुई, उसी रात उसे जो ड्रग दी गई थी वो माही ने दी थी, और उसके पास इसका सबूत भी है। राघव एक मेडिकल बिल दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि माही ने उस दवा को खरीदा था। यह सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही बुरी तरह टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोती है और कहती है, मुझे पहले ही शक था माही पर। उसने आर्यन से शादी इसलिए की थी ताकि वो कोठारी परिवार में अपनी जगह बना सके और प्रेम की जिंदगी में घुस सके। उसे आर्यन से कोई मोहब्बत नहीं थी, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आर्यन की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। अब राही एक गहरे द्वंद्व में फंस जाती है। एक तरफ उसका परिवार है, दूसरी तरफ उसकी मां अनुपमा। उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी मां के लिए लड़ाई लड़े। क्या अब राही वो कदम उठाएगी जो इतने समय से किसी ने नहीं उठाया? क्या वो अपनी मां को निर्दोष साबित करेगी? राही अब सोचने लगती है, क्या मैं अब माही की सच्चाई सबके सामने ला सकती हूं? क्या मैं मां को फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकती हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं आर्यन के लिए इंसाफ ला सकती हूं? दूसरी ओर अनुपमा अब भी मुंबई की गलियों में अपने लिए इज्जत और रोटी की जंग लड़ रही है। उसे अब भी नहीं पता कि उसकी बेटी के सामने सच आ चुका है, लेकिन शायद किस्मत अब उसकी तरफ करवट लेने जा रही है। राही का दिल अब नरम पड़ रहा है, और अगर उसने ठान लिया कि वो अपनी मां को इंसाफ दिलाएगी, तो यकीन मानिए कोठारी परिवार की नींव हिल जाएगी। अब इस कहानी में सबकी नजरें टिकी हैं राही पर, क्योंकि उसके एक फैसले से न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आर्यन की आत्मा को भी शांति मिल सकती है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स बेहद धमाकेदार होने वाले हैं। राघव अब माही के खिलाफ सबूत जुटाने में लग चुका है, और राही अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही है। मां से मिले या न मिले, सच का साथ दे या परिवार की झूठी इज्जत को बचाए। आप क्या सोचते हैं? क्या राही को अपनी मां अनुपमा से मिल जाना चाहिए? क्या माही को सजा मिलनी चाहिए? क्या अब कोठारी परिवार का नकली चेहरा सबके सामने आएगा? आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं अनुपमा के हर ट्विस्ट की सबसे तेज अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।